फिर राम राम बोलते हो तो आप राम राम बोलते हो। ठीक है। और जब ये माधवी जी बोलती है प्रणाम गुरुदेव, आप बोलते हो खुश रहो। वो उनकी फेवरेट शिष्या है। अरे वो तो अलग बात है, पर उसमें कुछ तो राज है। फेवरेट क्या होता है? फेवरेट कुछ नहीं होता, ये भी वो थोड़ी ये है ये चीज मैंने भी नोट किया, बट मैंने बोला नहीं। आपने बोल ऐसा दिया। कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखो, दो चीज होती है। हाँ। चलो मैं ऐसे ही पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ। अगर अभी आपको जय वहां से बोले गुड मॉर्निंग मम्मी, आप क्या बोलोगी? गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। है ना? वो हम्म। आपसे कहेगा हरे कृष्णा, आप क्या बोलोगी? हरे कृष्णा। ठीक हाँ। होगी ना? हाँ। ठीक होगी ना? ठीक हाँ। है। वो क्या मम्मी आपके पैर छूता हूँ, आप क्या कहोगी? खुश रहो। हाँ आप ये। वो क्या माँ प्रणाम करता हूँ, आप क्या कहोगी? खुश रहो। या आप कहोगी हाँ। जो भी आप कहोगी, है ना? अब वाला टाइम तो है नहीं कि आप वो बोलोगी विजय भाव या ऐसा कुछ भाव, यही बोलोगे ना, खुश हाँ। रहो। हाँ तो वो बराबर है गुरु। डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का वो कर रहे हो। बोलते हो उसके ऊपर। हाँ मैंने उसके बोला, ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। मैं बोला राधे राधे अगर बोलती अगर हूँ। वो माधवी मुझे राधे राधे बोले, जय जय श्री महाकाल बोले, तो आंसर आएगा जय श्री महाकाल। है ना? लेकिन अच्छा वो एक ही हाँ। चीज बोलते हैं, प्रणाम गुरु जी। है ना? तो वो एक तरह से वंदना करती है, तो उसको बोलता हूँ खुश रहो। नहीं नहीं, मैंने भी प्रणाम बहुत बार बोला है। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ होगा कभी भी कि फिर मैंने आपको कुछ नहीं बोला होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं मैंने क्या मैंने बोला? प्रणाम के बदले प्रणाम बोला है कि प्रणाम? नहीं नहीं, प्रणाम ही बोला आपने आगे से। पता नहीं, मुझे आइडिया बाप नहीं। रे, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, मैं तो राधे राधे ही तो उसमें बोलती क्या हूँ। दिक्कत है? सब एक ही नाम है, राधे हाँ राधे हाँ, बोलो, कुछ राधे भी बोलो, राधे। सब एक ही हाँ नाम। वो तो है, सब एक ही नाम है बिल्कुल। अरे ऐसा कोई फेवरेट वैसा नहीं है गुरुदेव का, सभी उनके लिए सभी समान है। आंख, आंख की रोशनी और आंख दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इम्पोर्टेंट है, यस। हाँ सब सब इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अब हमारे में है, हम आंख की रोशनी बनते हैं क्या आंख बनते हैं, वो हमारे पे। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आज बुधवार, गुरु नानक जयंती, पूर्णिमा, है ना? देव प्रकाश दिवाली की पर्व। है जी। शुभकामनाएं सबको। सबको देव दिवाली की देव शुभकामनाएं। दीपावली, है ना? आज एक साथ इतने सारे संयोग बने हुए हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु देवा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। 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 श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक संत हुए जिनका नाम था नामदेव जी। है ना? आप लोगों ने नाम सुना है नहीं सुना पता नहीं मुझे। नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए। उनके शिष्य ने उनसे कहा कि ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है? तो उन्होंने बोला हाँ ये बात तो सही है। तो वो बोले कि कैसे पता करें ईश्वर है? तो उन्होंने कहा एक काम कर, एक लोटे में पानी लेके आ। लोटे में पानी लिया। फिर बोले अब एक काम कर, एक चम्मच नमक लेके आ। तो नमक लेके आया। तो बोले कि अब इस लोटे में नमक को डाल दे। तो उसने डाल दिया। फिर उसने लोटे को हिलाया ऐसे पूरा। बोले लोटे को हिलाओ, तो लोटे को पूरा हिलाया। जब लोटे को हिलाया तो बोले अब नमक दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा। ठीक है। बिल्कुल नहीं दिख रहा? बोले नहीं, बिल्कुल भी नमक नहीं दिख रहा। ठीक है। फिर बोले अब इस पानी को पी।
पानी पिया, बोले अब नमक दिखा? ये दिखा तो नहीं पर महसूस हुआ। दिखा तो नहीं पर महसूस हुआ, एहसास हुआ। बोले चल अब एक एक काम और करते हैं। तो सेम ईश्वर की कहानी है, एक काम और करते हैं। अब इस जो पानी बच गया लोटे में, इसको उबाल ले जरा अच्छी तरह। उबाला उसको अच्छी तरह। अब क्या हुआ? तो उबाला तो नीचे नमक के कण रह गए सारे। तो ईश्वर भी ऐसे ही है, वो हमें उबालता है। और वो कहता है कि जब अपनी भट्टी को इतना प्रज्वलित कर लोगे, इतना अंदर से प्रज्वलित कर दोगे, इतनी ज्वालाएं लिखोगे, तो मेरे को महसूस कर पाओगे, देख पाओगे। लेकिन अभी वो भट्टी जली नहीं है। जब तक वो भट्टी जलेगी नहीं, तब तक वो दिखता नहीं है। तो उस नमक की तरह उबलना पड़ेगा, उस पानी की तरह उबलना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर दिखता है। कैसे नहीं दिखता? आप एक चीज सोच के देखो कि वासुदेव कृष्ण, जिनको जगन्नाथ कहते हैं, कि जो जग के नाथ हैं, जो सृष्टि के पालन करता है, वो अपने सिंहासन पे विराजमान है। और उस समय जब विराजमान है तो वो राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के रूप में विराजमान है। द्वार पे बहुत भीड़ लगी हुई है, मिलने वालों की अथाह भीड़ है। उस भीड़ में एक बुजुर्ग वृद्ध और एक बुजुर्ग महिला भी खड़े हैं। और वो द्वारपाल से कहते हैं कि लल्ला से मिलना है। तो द्वारपाल कहता है कौन लल्ला? फिर वो कहते हैं कि कान्हा से मिलना है। बोले कौन कान्हा? फिर वो कहती हैं बुजुर्ग महिला की कमली वाले से मिलना है। कि कौन कमली वाला? भैया गलत आ गई, यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तो ये महल तो राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज का महल है। यहाँ उन्हीं राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज से मिलना है। तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि मेरा नाम नंद है और ये यशोदा है। तो वो द्वारपाल उनके पैर में गिर जाता है, क्योंकि द्वारपाल ने सुन रखा था कि हाँ, कहानी क्या है। तो वो दौड़ता हुआ जाता है राजमहल में। और राजमहल में सभा चल रही है, मंत्रियों के साथ मंत्रणा चल रही है राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की। द्वारपाल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बीच में टोक पाए। लेकिन चूंकि नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं, तो वो सुन के अपने आप को रोक नहीं पाता। और वो तुरंत वहीं से आवाज लगाता है, महाराज। तो एकदम जो मंत्रणा चल रही है उसमें सन्नाटा छाता है कि इतनी हिम्मत हो गई द्वारपाल की। तो महाराज ने भी एक तिरछी निगाहों से देखा कि महाराज नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं। तो देखिए, उधर तो नंद बाबा और यशोदा मैया महल में बढ़ते हुए आ रहे हैं, और उधर नाथों के नाथ जगन्नाथ राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज दौड़ते हुए वो बढ़ रहे हैं, आंखों में आंसू लिए। और नंद बाबा और यशोदा मैया के चरणों में जाके गिर रहे हैं। जिसके चरणों में पूरी दुनिया गिरती है, वो उनके चरणों में गिर रहे हैं। ये है प्रेम, ये है भक्ति। कई बार कहते हैं कि सुदामा की बात ले लीजिए। एक बुजुर्ग लेडीज थी, और वो भीख मांग के अपना काम चलाती थी। 5 दिन तक उसको भीख नहीं मिली, पानी पी पी के गुजारा। छठे दिन भीख मिली, थोड़े से चने, शाम के टाइम पे। तो उसने सोचा कि अब तो शाम हो गई है, छठे दिन भी ऐसे पानी पी के गुजारा करूंगी, सुबह कान्हा को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। सो गई। सुबह उठी तो चने गायब। पता चला रात में कोई चोर चुरा के ले गया। तो उसने उस चोर को श्राप दिया कि तू एक भूखी के चने चला चुरा के ले गया है। जब इनको खाएगा तो तू दरिद्र बन जाएगा, जो भी तेरे पास है सब चला जाएगा। उधर संदीपनी आश्रम में वासुदेव कृष्ण और सुदामा पढ़ाई कर रहे थे।
वो चोर दौड़ता हुआ कहीं से आया और उस आश्रम में गिरा, और अचानक वो उसके ठोकर से गिर पड़ा और उसकी पोटली जो चने की थी वो गिर के दूर छिटक गई। वो भग गया। सुबह हुई, गुरु माँ बाहर निकली, तो उन्होंने बोला सुदामा और कृष्ण जी से कि लकड़ी लकड़ी ले आओ जंगल से। ये ले आते हैं। अचानक उनकी निगाह पोटली पे पड़ी, खोल के देखा चने, तो उन्होंने सुदामा को दे दिए कि रास्ते में भूख लगे तो दोनों खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। उनको समझ में आ गया, जैसे ही चनों को उन्होंने देखा कि ये श्रापित चने हैं और इसको जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी चूंकि कृष्ण जी के साथ पढ़ते थे तो उस समय पर अच्छे पैसे वाले थे। सुदामा सुदामा वैसे नहीं थे कभी भी। तो चलने लगे जंगल में। कृष्ण जी को भी पता था कि हाँ, इसके पास चने हैं, भूख लगेगी। और चुपचाप चुपचाप सुदामा ने सारे चने खा लिए। कृष्ण जी को भूख लगी, उन्होंने मांगे तो सुदामा बोले मैं तो खा गया, मुझे भूख लगी थी। तो देखिए कितना बड़ा त्याग कि उस समय सुदामा नगर सेठ हुआ करते थे, पिता पैसा हुआ करता था, लेकिन वो दरिद्र हो गए कि मेरा मित्र, मेरा सखा दरिद्र ना हो जाए। और एक समय वो आया कि जब सुदामा के पास कुछ नहीं था, उनकी बीवी रोज ताने कसती थी कि तुम तो बड़े बड़ी बड़ी बातें करते हो, ढींग हाँकते हो कि मेरे मित्र कृष्ण है, मेरे मित्र कान्हा है, मेरे मित्र श्री कृष्ण चंद्र महाराज है। जाओ मांगो ना उनसे कुछ, क्यों नहीं मांगते हो? वो दो तीन बार गए, वापस आ गए। एक बार तो पत्नी पीछे ही पड़ गई कि अब तो इस तुम्हें मांग के ही लाना पड़ेगा। अब गए, दो मुट्ठी चावल ले गए अपने साथ। और जैसे ही श्री कृष्णचंद महाराज को पता चला सुदामा आए हैं, तो फिर वो सिंहासन से दौड़े, सुदामा को पकड़ा, गले लगाया। दुनिया देख रही है कि एक गरीब को गले लगा रहे हैं, और उनको लाके अपने सिंहासन पे बिठाया। सोचिए, ईश्वर अपने सिंहासन पे किसी को बिठा रहे हैं। जहां दुनिया जिनके चरण धोती है, वो एक गरीब के चरण धो रहे हैं, सुदामा के चरण धो रहे हैं। सुदामा की आंखों में आंसू, कृष्णचंद महाराज की आंखों में आंसू। और ये आंसू क्यों है, वो ही जानते हैं। 3 दिन तक सुदामा वहां रहे पर बोल नहीं पाए, फिर चल दिए। सोचा कोई बात नहीं, पत्नी फिर सुना लेगी। लेकिन जब पहुंचे तो देखा, ना झोपड़ी है, ना कुछ है। वहां तो एक महल खड़ा हुआ है। तो सोच में पड़ गई, गलत तो नहीं आ गया। और जब अंदर से लेडीज आई तो बोले तो पत्नी है, गहनों से लदी हुई। तो बोले ये क्या हुआ? तो समझ में आ गई सारी लीला, कि वो त्रिभुवनधारी, वो त्रिलोकधारी, उसने बिन मांगे दे दिया। यही है ईश्वर की भक्ति, कि जब वो देता है ना तो बिन मांगे देता है। कहना, कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ईश्वर है, उसकी सत्ता है, पहचानने की जरूरत है। और आज भी है, ऐसा नहीं है इस कहानी केवल सुदामा और कृष्ण की है, आज भी वही है। बस वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए। और वो सबको मौका देते हैं, सबको मौका देते हैं। कई बार हम कहते हैं, अक्सर एक क्वेश्चन आता है और 99% ही क्वेश्चन आता है, मैं सबके लिए करता हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता। और हम इतने अभागे हैं कि हम समझ भी नहीं पाते इस क्वेश्चन को मतलब क्या है, कि हम कैसे बोल रहे हैं इस बात को। उसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप सबके लिए कर पाओ, और आप इसको कंप्लीट मोड में ले जाते हैं। उसने आपको योग्य बनाया कि आप किसी चिड़िया को 2 दाने डाल पाओ, किसी गाय को कुछ चारा डाल पाओ, किसी गरीब को कुछ दे पाओ, है ना? और आप उसको कंप्लीट मोड को लेके जाते हैं। एक व्यक्ति एक मंदिर में गया और प्रसाद और लड्डू फूल माला खरीद रहा था, और देखता है अचानक कि 10-12 साल का एक बच्चा तपती दोपहरी, तपती दोपहरी, पैर नहीं रखे जा रहे, लेकिन एक पैर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर फिर पहला, पहले के ऊपर फिर दूसरा, मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा, लेकिन फिर भी खड़ा है, मजबूर है, और मालाएं बेच रहा है। करे तो करे क्या? तो वो व्यक्ति प्रसाद माला ले चुका था, और
तो उसने पता नहीं उसको देखा और उसके दिल में क्या भाव आया कि वो प्रसाद वाले से बोला कि एक बार प्रसाद रखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। बाहर गया और बाहर जाके उसने एक चप्पल खरीदी और लाके उस बच्चे को बोला चप्पल पहन लो। तो जैसे ही उस बच्चे ने उसको देखा और चप्पल पहनी, तो उसने वो उसके पैर से लिपट गया। बोले तुम काना हो? बोले नहीं नहीं बेटा, मैं काना नहीं हूँ। बोले तुम कृष्ण हो? बोले नहीं बेटा, मैं कृष्ण नहीं हूँ। कि नहीं तुम कृष्ण हो, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। कि नहीं बेटा, मैं कृष्ण नहीं हूँ। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? बोले कल रात को ही तो मैं कान्हा से कह रहा था मेरे पैर कितने जल जाते हैं, देखो ना कितने छाले पड़ गए, चप्पल दे दो ना, चप्पल दे दो ना। और तुमने चप्पल दे दी। तो तुम कृष्ण नहीं, कृष्ण के दोस्त हो। ये तो उसने बोला हाँ बेटा, मैं उनका दोस्त हूँ। तो ईश्वर का दोस्त बनना भी बहुत अच्छी बात है कि जब हम कहते हैं कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम कुछ कर पाते हैं पर दूसरे नहीं करते, तो कोई बात नहीं, दूसरों को उसने दोस्त माना ही नहीं, माना आपको है कि आप कुछ कर पाओ। उनके भाग्य में वो है ही नहीं कि आप वो कर पाए कुछ। कहते हैं ना, खाना तो हर किसी के हक की बात है कि आज आप किसी का भी हक छीन के खा सकते हो, किसी की भी कुछ चीजें खा सकते हो, घर जाके पार्टियां उड़ा सकते हो, है ना। लेकिन खुद पार्टी देना, खुद खिलाना, वो बहुत बड़ी बात है। खाना तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ जा रहे हो जी? शादी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो जी? बर्थडे में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो जी? सगाई में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो जी? लंगर में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। खुद लंगर लगाना, खुद खाना खिलाना, वो बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर ने अगर वो दिया है, अपना दोस्त बनाया है, फिर भी हम उसमें कंप्लेंट भाव ढूंढ लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र महाराज, कान्हा जी, राधा रानी। क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है राधा रानी में और कृष्ण जी में? बेसिक भी और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क भी है। क्या फर्क है? हाँ जी। राधा रानी बहुत भोली है। और कृष्ण जी भोले नहीं है? चालाक है? कृष्ण जी थोड़ा सोच समझ के, फिर भी राधा रानी को हमेशा उन्होंने ही संभाला है। क्योंकि जो मैंने स्टोरीज पढ़ी है कि वो ऐसे सबकी बातों में जल्दी आ जाती थी। उन्होंने कृष्ण जी के बेटे को भी 2 बार मौत के मुंह से निकाला, लेकिन वो ही यदुवंश का जो पतन हुआ उसका कारण बना, साम। राधा तो रानी, वो दीना जी ने सही इतनी बोला, भोली राधा है। रानी या कोई भी स्त्री, नॉट राधा रानी, कोई भी स्त्री है ना, हर स्त्री राधा रानी अपने आप में। स्त्री बताया गया कि मन की भोली है, बोला गया। इसलिए कहते हैं ना, कोई बच्चा अगर कोई सिफारिश करनी होती है तो पहले कहता है माँ के पास जाओ, पिताजी को मनवा लेंगे, अपने आप बना लेंगे, है ना। फिर डायरेक्ट बापूजी के पास गए तो चाटा पड़ेगा, डांट पड़ेगी, तो वाया वाया जाओ, तो वो काम करवा लेंगी, वो जानती है कैसे करवाना है, वो उनकी अड़ी है। अब वो अलग बात है, काम बिगड़ जाए तो वो माँ को सुनना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली संभालते तो पिता ही है फिर, कि ठीक है बिगड़ गया तो मैं संभालूंगा, है ना। राधा रानी, राधा रानी का जन्म कृष्ण जी से बहुत पहले हुआ था। आज आपको नई चीज बताता हूँ संतोष जी, संतोष जी आश्चर्य कर रही है। राधा रानी का जन्म कृष्ण जी से बहुत पहले हुआ, लेकिन राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली, नेत्र नहीं खुले उनके, नेत्र बंद। अब वृषभानु जी को चिंता हुई। वृषभानु जी कौन है? कौन है वृषभानु जी? उनके पिताजी होंगे। है ना, उनको चिंता हुई कि इस नेत्र क्यों नहीं खुल रहे, नेत्र नहीं खुले। जब वासुदेव का जन्म हुआ और जब नंदोत्सव मनाया गया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जब वृषभानु जी राधा रानी के साथ वहां गए, और जब कृष्ण जी चलते चलते घुटनों के बल इस लेवल तक आ गए कि राधा रानी तक पहुंच पाए, तब राधा रानी ने पहली बार आंखें खोली। क्योंकि ये उन्होंने शपथ ली थी कि मैं आंखें तब खोलूंगी जब सबसे पहले तुम्हें देखूंगी, वरना मैं आंखें नहीं खोलूंगी।
ये है प्रेम की एक पराकाष्ठा। इसीलिए ऐसे ही नहीं कहते राधा रानी, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम हो तो ऐसा, तभी तो कहते हैं राधे कृष्ण। चलिए, श्री रामचरितमानस, अयोध्या कांड। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर के भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा, देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप सब लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर निवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर में हाहाकार मच गया। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद इस बात का था कि अयोध्यावासी शोक में डूब गए। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि ये पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुख श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्या बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत, पुत्र, हितैषी, मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला गई हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखाकर बनाए गए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन बन गया है। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी, सब एकदम लाश के समान हो गए। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के इस विरह की अग्नि को लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले।
सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में है, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत सारे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने पूर्वक मंत्री सुमन से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर, अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को वहां किए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोजकर छुपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा के श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से भी प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कल आंसर दीजिएगा। वैसे तो हर नदी अपने आप में पवित्र है, हर नदी माँ की तरह है ना। गंगा और नर्मदा में क्या फर्क है? गुरुजी मैं कहूँ। अरे बोलिए ना, बहुत बढ़िया। गुरुजी, गंगा जो है उनकी उत्पत्ति हुई है, जिसे माना गया है शिव जी की जटाओं में बसाया गया है उन्हें, है ना। और उनकी उत्पत्ति वैसे जियोलॉजिकली एक ग्लेशियर से हुई है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और नर्मदा की उत्पत्ति जो है वो कहीं ना कहीं धरती से हुई है, मतलब जो उनका उत्पत्ति स्थान है। प्लस जो नर्मदा है वो रुद्र की बेटी मानी गई है, उनको रुद्र की बेटी माना गया है। और मैंने महाशिव पुराण में पढ़ा था, कोई एक दिन होता, मैं भूल गई वो दिन। उस दिन गंगा जी नर्मदा में स्नान करने आती हैं कि उनके जो भी कष्ट हैं, जो पाप हैं, जो है वो शिव जी की कृपा से वो निकल जाए, वेरी मतलब गुड। दूर हो जाए। और गंगा खुद जो, नर्मदा में स्नान करते आती है साल में एक बार, की जितने भी पाप धुले हाँ हैं वो सारे या मेरे पाप धुल जाए। हाँ, और नर्मदा के दर्शन मात्र से कहा जाता है कि आप सिर्फ उनके दर्शन कर लीजिए तो आपके उद्धार हो जाता है, मतलब पाप धुल जाते हैं, जो एक वो पुण्य हमें मिलता है। और जैसे नर्मदा की परिक्रमा करी जाती है, गंगा की परिक्रमा नहीं करी जाती है, ये सब डिफरेंसेस हैं इस तरीके से। बहुत बढ़िया। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को, प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। श्रुद शूद्र सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश
ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुहे ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणाबिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहे को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहे ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल सुंदर सादरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे कोमल देख देखकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते देखकर जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमन जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजाकर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुहे ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाया है। जो पवित्र, बढ़ी, विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं। यहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर टिके हुए, थके हुए, बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ और पति श्री रामचंद्र, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भाग्य नहीं। क्या कई राज की लड़की नीच बुद्धि, क्या कई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सही मिलना, बिछुड़ना, भले बुरे लोग, शत्रु, मित्र, उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरती, धर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। अर्थात एक जो मूल इनकी जड़ है वो अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है।
जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्मा है। वे अभिगत, जानने में ना आने वाले, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत किया करता था, खेत में बहुत खेती करता था, बहुत दिन रात एक करता था। एक साधु वहां से गुजरे, उनको उन्होंने देखा बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, पसीने से लथपथ रहता है। तो साधु ने कहा कि बेटा मुझे तेरे को देख के बड़ा दुख होता है। तो वो हंस दिया, वो बोला चिंता ना करें, ये समय है, निकल जाएगा, ये नहीं रहने वाला। साधु ने कहा ऐसा ही हो। थोड़े टाइम बाद टाइम अच्छा आया, उसके बाद पैसा वैसा आया, फिर उसने झोपड़ी से घर बना लिया, शादी हो गई, ठीक है। फिर साधु आए, अरे वाह बेटा, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुझे देख के, तेरी तरक्की हुई, तो यहाँ आ गया। फिर वो हंस दिया, बोले अब क्यों हंसा? बोले ये भी नहीं रहने वाला। साधु फिर चुप हो गया। अब वो तथास्तु भी कैसे बोले, फिर चले गए। फिर थोड़े टाइम बाद साधु आए तो देखा कि उस घर की जगह अब फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बन गई है, बच्चे हो गए हैं, है ना, घर गाड़ी घोड़े आ गए हैं। फिर बड़े खुश हुए, बेटा मैं तेरी तरक्की देख के बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बोले ये भी नहीं रहने वाला। फिर बहुत हंस दिया, बोले ये क्या हुआ? उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद साधु आए, तब देखा उन्होंने कि उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई है, बच्चों की मृत्यु हो गई है, और वो चुपचाप बैठा है। घर दौलत सब कुछ है, पर वो अकेला बैठा है, तन्हा बैठा है। बोले बेटा मुझे बड़ा दुख हुआ है सब देख के। बोले कोई बात नहीं, ये सब भी नहीं रहने वाला। फिर चले गए। फिर कुछ समय बाद आए तो देखा वहाँ एक वो जो महल था, जो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी थी, वहाँ खंडर था, वहाँ चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे, कौवे थे, कबूतर थे, और पूरा शमशान की तरह वो बिल्डिंग थी। तब साधु बोले कि अब मुझे समझ में आया कि जीवन में कोई भी चीज, मैं तो जबरदस्ती का साधु हूँ, असली साधु तो वो था। कोई भी चीज फिक्स नहीं है, कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज अस्थायी है। हम जबरदस्ती अपने आप को बांध के बैठे हैं कि पति स्थायी, पत्नी स्थायी, बेटा स्थायी, दौलत स्थायी, ये स्थायी वो स्थायी। साइकिल का पहिया है, चलता रहेगा, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जो समय आज गया वो कल नहीं आ सकता, और जो कल आएगा वो परसों नहीं आ सकता, एज इट इज तो नहीं आ सकता कभी। तो कुछ भी स्थायी नहीं है, और हम जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे। राधे राधे जी।